दोस्तों आज आपको मैं 750 वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको कपलर दिखाई दे रहा होगा सामने, एक कपलर आपको इस तरफ दिखाई दे रहा होगा और गौर करोगे तो एक कपलर आपको उस साइड दिखाई देगा। दोनों साइड दो कपलर लगे हुए होते हैं। किसी भी कोच में देखोगे तो आप यहाँ से सप्लाई अपनी 750 आती है, यहाँ से उठ के अपनी सप्लाई यहाँ से मतलब जो सप्लाई जाती है अपने ऊपर डीएनडी के पास में जाती है। डीएनडी के यहाँ पे देखोगे आप तो डीएनडी के दोनों तरफ कपलर लगे हुए थे वो डीएनडी के पास में आ गए। डीएनडी अपने एक तरफ ऑन एक तरफ ऑफ होता है, इस साइड ऑन और इस साइड ऑफ है। इस साइड देखोगे तो आप अर्थिंग का आपको सिंबल भी दिखाई दे रहा होगा। डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस 125 एम्पियर की होती है। यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो सिंबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे आप आ रहा तो एक 3 फेज और एक न्यूट्रल दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी खासी। दोनों साइड का रेड, येलो और ब्लू तीनों तार और न्यूट्रल आपका उस साइड होगा। चारों तार आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों तरफ यही सिस्टम है। एक तरफ इनकमिंग है तो इस तरफ से आपको आउट गोइंग है। ये इनकमिंग की तरफ से है, ये आउट गोइंग हमारा। यहाँ से अपनी सप्लाई देखोगे तो उठकर यहाँ से अपना जो 125 के HRC फ्यूज होते हैं उस पर आती है। जो 6 फ्यूज लगे हुए होते हैं, 3 इस साइड लगे हुए हैं, 3 उस साइड लगे हुए हैं। यहाँ से जो अपनी सप्लाई है, यहाँ से जो हटके और जो अपना K01 और जो K02 जो कॉन्टैक्टर लगे हुए होते हैं, यहाँ पर सप्लाई आती है। यहाँ पे जो सप्लाई आती है अपना हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं ये दोनों की इंटरलॉकिंग होती है। मतलब दोनों कभी भी एक साथ नहीं लगेंगे, या तो K01 लगेगा या K02 लगेगा। हमेशा इसका ध्यान रखना और इसको कभी बाईपास मत करना, ये क्योंकि यहाँ से आप ब्लास्ट हो सकता है। कभी भी देखते हैं तो। और फिर यहाँ पे आप देखे होंगे सीटी दिखाई दे रहा होगा आपको, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है। यही से हम एम्पियर मीटर लगा हुआ है बाहर की तरफ है, वहीं यहीं से जो सीटी लगा हुआ है यही अपना मेजर करता है कि कितने एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा, अपने कोच में कितना टोटल इसका एम्पियर आ रहा है। ये सीटी है जो यही मेजर करता है। बाहर देखे होंगे आपने, आपको एम्पियर मीटर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे। गौर करोगे तो ये देखो एम्पियर मीटर यहीं से अपना शो करता है कि कितना कोच का जो टोटल लोड है कितना है या कितना नहीं है। ये जो सीटी लगे हुए हैं 3 आपको दिख रहे होंगे सामने, यही मेजर करते हैं कि कितना अपना टोटल लोड है। अब नीचे चलते हैं, देखा होगा आपने वहाँ से जो अपने K01 K02 से उठ के ट्रांसफार्मर में सप्लाई आती है। ये अपना 60 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हो तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये 750 वोल्टेज को 415 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अपनी 750 की सप्लाई यहीं तक रहती है। यहाँ आने के बाद में ये ट्रांसफार्मर उसको 415 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आपको पता होगा स्टेप डाउन स्टेप अप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से जो अपना 450 की सप्लाई है, यहाँ से उठ के अपना जो फ्यूज़ है ऊपर, ये देखो 100 एम्पियर के फ्यूज़ दिखाई दे रहे होंगे आपको। अगर गौर करके देखोगे तो आप 100 एम्पियर के फ्यूज़ है, यहाँ पे सप्लाई आती है। जो 100 एम्पियर के अपने फ्यूज़ में यहाँ पे सप्लाई अपनी जो ट्रांसफार्मर से 415 है वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आती है। यहाँ पे जो 415 सप्लाई है यहाँ से अपनी होके और यहाँ से होते हुए आपके 4 देखते होंगे कि अपना जो K44 है यहाँ पे सप्लाई आती है। यहाँ पे फ्यूज से K44 पे आई। K44 से देखा होगा आपने नीचे किसी कोच में 3 तार लगे होते, किसी में 2 तार लगे हैं, इसमें 3 तार लगे हुए हैं, एक तार एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो यहाँ से 2 इसलिए लगे होते हैं कि बाहर देखोगे आपके जो ब्लोअर कंडेंसर कंप्रेसर तो देखा होगा ऊपर का MCB अलग है, नीचे के MCB अलग है। तो जो 2 इसलिए हैं सब तार 2-2 कि एक तार ऊपर की मतलब 3 तार ऊपर की तरफ चले जाते हैं, 3 तार नीचे की तरफ आ जाते हैं। जो रेड येलो ब्लू है वो देखो इस MCB के अंदर लगा हुआ है और यही 3 तार ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। फिर यहाँ से जो 3 तार अपने रेड येलो ब्लू आए हैं, जो इनको हम लूपिंग के तौर पे देखो आप, रेड का लूपिंग बनी हुई है तो यही लूपिंग बन के अपने सभी जो MCB है ब्लोअर कंडेंसर कंप्रेसर उसमें चले जाती है। जो भी हीटर वगैरह अपना सब में चली जाती है। और
देखोगे ऊपर भी यही सेम पोजीशन यही है, उसमें भी अपनी लूपिंग बन के तीनों तार की और सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो भी अपना ब्लोअर है सभी में अपना यहीं से कंडेंसर है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्रेसर होती है, मतलब लूपिंग होके सब में चली जाती है। साइड में देख रहे होंगे आप छोटी एमसीबी भी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें 230 वोल्टेज होती है। जो रेफ्रिजरेटर, अपनी जो सूप बॉयलर, हॉट केस, ये वाटर बॉयलर, इन सब की लगी हुई है। साइड में आपको एक एमसीबी और दिखाई दे रही होगी, ऊपर में वो REBC की होती है। ऊपर देखोगे आप, ये नीचे तो ये जो रेफ्रिजरेटर की है, ये सूप बॉयलर की है, ये हॉट केस की है, ये वाटर बॉयलर की है, और ये आपको साइड में आपका हीटर की एमसीबी दिखाई दे रही होगी। उसके बाद में अपने सारे जो कंडेंसर, कंप्रेसर, ब्लोअर, इन सब की एमसीबी आपको दिखाई दे रही होगी। और इसके बाद में आप देखोगे 26 नंबर कॉन्ट्रैक्टर से अगर आप गौर करोगे कि सप्लाई यहाँ पे 26 नंबर पे आई, मान के चलो तीनों फेस यहाँ पे आ गए। यहाँ से उठ के अपना जो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ 26 नंबर का, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सप्लाई जाती है। जब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सप्लाई जाएगी तो वहाँ से उठकर अपने वागों के अंदर चली जाती है। वागों से देखोगे आप सप्लाई अपने ऊपर जो रूफ है उसके ऊपर चली जाती है। रूफ पे जंक्शन बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे जंक्शन बॉक्स से अपना जो भी ब्लोअर है उसके अंदर चली जाती है। सेम ये ही प्रोसेस अन्य जो भी अपने जैसे ब्लोअर हुआ, कंडेंसर हुआ, कंप्रेसर हुआ, सेम वही पोजीशन है कि पहले वो सप्लाई अपने एमसीबी पे आएगी, एमसीबी से उठकर वो कॉन्ट्रैक्टर पे जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर से उठकर अपने जो ये वागो लगा हुआ वागो पे जाएगी, और वागो से उठकर अपने जो ऊपर रूफ पे जो जंक्शन बॉक्स बना हुआ है वो जंक्शन बॉक्स में जाएगी, और जंक्शन बॉक्स से उठकर जो भी अपने कंडेंसर हुए, कंप्रेसर हुए, जो ब्लोअर हुए, हीटर हुए, सब पे चले जाएगी।